तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिए थे, तो उसका एनाटॉमी देखते हैं। लंग्स के बारे में देखें तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि लंग्स जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, लेकिन लंग्स मस्कुलर ऑर्गन नहीं है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई का प्रेजेंट होना, ब्लड वेसल्स का प्रेजेंट होना और कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, उस टिश्यूज का प्रेजेंट होना उसको स्पंजी बनाता है, लंग्स को स्पंजी बनाता है। इसलिए वो अपीयर होता है एज ए मस्कुलर ऑर्गन, लेकिन वो मस्कुलर ऑर्गन नहीं होता है। पहला। दूसरा, लंग्स का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दोनों का देख रहे हैं। राइट लंग्स जो है उसमें 3 फिशर होता है, जैसे हमने पहले देख चुके हैं। 3 फिशर होता है, अपर मिडल लोअर। लेफ्ट में 2 फिशर होता है, अपर एंड लोअर। ये लंग्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, क्लेविकल के थोड़ा सा ऊपर, और फिर क्लेविकल के थ्रू रन होते हुए नीचे आता है इस रीजन पे। ये रहा, इसी तरह क्लेविकल, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, कॉलर बोन। इसको यहाँ दिखाया गया है क्लेविकल को। ये ब्लैक कलर का क्लेविकल है, और लंग्स जो है क्लेविकल के ऊपर से नीचे बॉटम तक आता है। अब लंग्स का पैकेजिंग कैसा है वो देख लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है कि लंग्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। उसका जो ब्लड वेसल्स है उसमें डायलेशन नहीं होता है, तो फंक्शनल में नहीं होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लंग्स फंक्शनल नहीं होता है। आफ्टर बर्थ लंग्स जो है वो फंक्शनल होता है थ्रू सब्सिक्वेंट वेजोडाइलेशंस। वेजोडाइलेशन होता है हार्ट में, फिर उसका ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई जो है वो एक्टिव हो जाता है। एडल्ट में क्या है, अब लंग्स का एनाटॉमिकल पोजीशन देख लेते हैं। लंग्स जो है वो क्लेविकल से थोड़ा ऊपर होता है, स्टर्नम और रिब्स के बिहाइंड होगा, और वर्टिब्रे के आगे होता है, और ये रेस्ट करता है डायफ्राम पे। ये एब्डोमेन है। अब ये जो लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम अल्टर करना मुश्किल होता है, लेकिन थोरेसिक वॉल्यूम हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो एयर टाइट चेम्बर होता है। एयर टाइट चेम्बर होता है तो उसका वॉल्यूम कम करना और बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन कुछ इस तरीके से है लंग्स का कि थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और थोरेसिक वॉल्यूम घटने से लंग्स का वॉल्यूम घट जाता है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity। अब लंग्स का जो आउटर प्लूरा है, लंग्स का जो आउटर प्लूरा है वो अटैच होता है थोरेसिक कैविटी से, और जो इनर प्लूरा है वो अटैच होता है लंग से। तो ये हो गया कंप्लीट लोकेशन ऑफ हार्ट।
अब लंग्स जो है वो मस्कुलर ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा मसल जो है इसका वॉल्यूम को अल्टर करने में मदद करता है। जैसे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच का मसल, और वो मसल जो रिब्स और लंग्स से अटैच्ड है। तो जो रिब्स और लंग्स से अटैच्ड है जो रिब्स और लंग्स से अटैच्ड है वो हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जो दो रिब्स के बीच का मसल्स है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और डायफ्राम तो है ही। इसके बाद हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन देखेंगे।